गाइज एंड गर्ल्स, हाउ यू डूइंग? क्या हाल हैं आप लोगों के? तो आज हम कुछ बात करते हैं डेली अपडेट्स की। क्या हो रहा है? ज़्यादा कुछ हैपनिंग नहीं हुआ है आजकल, पर आज हम बात करेंगे थोड़े इकोनॉमिक इश्यूज़ की। तो चलिए लेट्स गेट राइट इनटू इट। जो कुणाल कामरा हैं स्टैंड अप कॉमेडियन, उन पे अटॉर्नी जनरल मिस्टर के वेणुगोपाल ने उस पे अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होंगी, जस्ट क्योंकि उसने कुछ ट्वीट्स कर दिए थे जब अर्नब गोस्वामी को बेल मिली थी। तो उसने कुछ ट्वीट्स किए होंगे जिसकी वजह से उस पर अब ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट होंगी। देखना होगा इसमें क्या होता है। दूसरी जो लीडिंग अप टू है आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने लॉन्च कर दिया है। इसमें थोड़े से फ़ायदे हैं न्यू होम बायर्स और रियल एस्टेट के रिगार्डिंग इस पर ज़्यादा है। मैंने अभी तक डिटेल में इस चीज़ को पढ़ा नहीं है। जैसे ही मैं इस पर थोड़ी स्टडी कर लेता हूँ, देखता हूँ कि इसमें आम आदमी का क्या फ़ायदा है, इसमें आम सिटीज़न को क्या मिल रहा है, इस बिल में क्या प्रपोज़ किया गया है, क्या स्टिमुलस है, तो उस पर हम फर्दर वीडियोज़ में आने में बात करेंगे। अब ये हमारी जो खबर थी वो इकोनॉमी से रिलेटेड थी, तो चलिए कुछ बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। क्या चल रहा है, हमारी जीडीपी का थोड़ा हाल जान लेते हैं। अब सबको पता है कि जो डिमोनेटाइजेशन थी वो एक अच्छा मूव नहीं था फॉर द इकोनॉमी, पर कुछ वजह से हमारी जो सरकार है वो अभी तक डिनाइल में, उन्हें पता नहीं लग रहा, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे कि डिमोनेटाइजेशन वाज अ ब्लंडर मिस्टेक। ठीक है, और फिर अब वही शिट पे शिट पाइल अप करते हुए जीएसटी भी आया। जीएसटी की जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं थी, इतनी एफिशिएंट नहीं थी, और जितनी जल्दबाजी में उसे लाया गया उसने भी थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। काफ़ी इकोनॉमिस्ट का कहना है ये कि जो जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन थी ये बड़ी ब्लंडर मिस्टेक्स थी और इनकी इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं थी। और जो इनके अपने मिनिस्टर हैं मिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी, उनका भी यही कहना है कि इकॉनमी अब एक टेल स्पिन में रह गई है। और ये भी कहा जाता है कि जो ये मूव्स थे इन्होंने इस तरह हिट किया जैसे एक चलती अच्छी खासी गाड़ी को आप गोली मार दें उसके टायरों पे, तो वैसा है। अब तो आरबीआई ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया है। जो इस ईयर का सेकंड क्वार्टर की जीडीपी थी वो और 8.6% से श्रिंक कर गई है। बड़ी नहीं है, इतनी है नहीं जितनी थी, उससे भी 8.6% और ज़्यादा श्रिंक कर चुकी है ये। और मिस्टर पंकज कुमार हैं जो आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट में हैं, उनका कहना है कि इंडिया हैज़ एंटर्ड अ टेक्निकल रिसेशन। तो अब जो ये स्टिमुलस है, क्या वो रोड मैप है? तो अब जो ये स्टिमुलस दिया गया है बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, क्या वो एक रोड मैप साबित हो सकता है हमें इस मेस से निकालने के लिए? अभी तक जो भी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था और चीज़ें की थी वो अभी तक हमें इस रिसेशन से, इस मंदी से निकाल नहीं पाई हैं। और तो क्या अब इज देयर एनी टीम, एनी इंस्टीट्यूशन विच कैन गेट आउट ऑफ दिस मेस? कोई स्मॉल टर्म प्लान? जो आज की हमारी दिक्कतें हैं, जो बाइंग पावर पे इफ़ेक्ट पड़ा है कि डिमांड नहीं है मार्केट पे, उसके लिए क्या है? और लॉन्ग टर्म प्लान क्या है? जो हम विश्व गुरु बनने का सोच रहे थे, हम अपनी 5 ट्रिलियन तो हमारे जो मंत्री हैं ये $5 ट्रिलियन इकॉनमी का जो चुस दे रहे थे, अब वो तो होता हुआ दिख नहीं रहा अकॉर्डिंग टू साइंस एंड नंबर्स। पर जुमलेबाजी में, बातों में, हाँ हम विश्व गुरु हैं और हम 5 ट्रिलियन भी बनेंगे जल्दी। करते हैं थोड़ी सी पंजाब की बात। जो मैंने प्रीवियसली वीडियोस बनाई थी पंजाब के बारे में, वहाँ पे जो न्यू फार्मर्स बिल आया है और वहाँ के जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में, तो कुछ अपडेट देता हूँ। अकॉर्डिंग टू द इंडियन एक्सप्रेस 1 लाख ईमेल्स भेजी जाएंगी टू द प्रेसिडेंट अबाउट द ट्रेन्स
ब्लॉक्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब क्या था, उस प्रोटेस्ट जो चल रहे थे उसका बदला लेने के लिए जो सेंटर की गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो ज़रूरी सामान की ट्रेन्स थी, जो मालगाड़ियाँ थी, वो आ नहीं रही थी। अब जो है उससे बहुत नुकसान हो रहा है। उन्होंने क्या किया है, जो मालगाड़ियाँ होती हैं, सामान लेके आती हैं, ज़रूरी सामान जैसे कोल, फर्टिलाइज़र और जो ज़रूरत के खाने पीने का सामान है और कामकाज से रिलेटेड का जो सामान है, अब वो आ नहीं पा रहा है पंजाब के अंदर। ठीक है, तो जो ये ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी है, इनकी तरफ से ये तकरीबन 1 लाख ईमेल्स भेजेंगे टू द प्रेसिडेंट। अब जो लोग ये भेज रहे हैं वो सिर्फ फार्मर्स नहीं है, देयर आर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, टीचर्स, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, प्राइवेट एम्प्लॉयज़, टीचर्स, डेली वेज वर्कर्स। तो आप ये देखें कि ये सरकार किस तरह से इन गरीब लोगों से अपना रिवेंज ले रही है जस्ट बिकॉज उन्होंने उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। आप जब ये गरीब लोगों के साथ ये ज़्यादतियाँ करते हैं, ठीक है, तो ये बहुत गलत बात है। आप अपनी पॉलिटिक्स के लिए, आप अपने रिवेंज के लिए इन लोगों को तकलीफ़ दे रहे हैं। तो ऐसी एक सिचुएशन पे एक कोट है बाय श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, मैं चिड़ियों से बाज लड़ाऊं तभे गुरु गोबिंद नाम कहाऊं। चिड़ियाँ हैं ये फार्मर्स और बाज है ये सेंटर की गवर्नमेंट। अब देखना है कि कब तक ये सेंटर गवर्नमेंट इन गरीब लोगों से, इन फार्मर से बदले लेगी और इनकी बात नहीं सुनेगी, इनसे कोई डायलॉग नहीं करेगी। मूविंग फॉरवर्ड, कुछ बात करते हैं अपने माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में। एक सर्वे है जिसको मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा। तो प्रिया रमानी है, उन्होंने एक रिपोर्ट की है विद ब्लूमबर्ग क्विंट के साथ। वो बात करती हैं इंडियन माइग्रेंट्स के बारे में, जो ये पलायन की दिक्कत हुई थी आफ्टर द पेंडेमिक हिट, और काफ़ी वर्कर्स को जगहें छोड़ के अपने अपने रिस्पेक्टिव जो शहरों में ये गए हुए थे, बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, पुणे जैसे शहरों में जो ये काम करने गए हुए थे, अब वो वापस आए हैं। तो उस पर एक सर्वे कंडक्ट किया गया जिसमें से 200 वर्कर्स, 17 विलेजेस, 60 इंटरव्यूज़ लिए गए थे। अब आपके साथ ये थोड़े नंबर शेयर करता हूँ और ये नंबर्स आपको थोड़ी इमेज बनाने में हेल्प करेंगे। 74% एम्प्लॉयर्स डिडंट पे सैलरी, 80% होम ओनर्स वर स्टिल चार्जिंग रेंट एंड देयर वाज नो रिलीफ गिवन टू देम। 24% ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स फेस्ड पुलिस टॉर्चर नहीं कहूँगा, लाइक जो पुलिस हरकतें कर रही थी, सड़कों पर डंडे मार रही थी और ये जो दिक्कत और जो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी इन माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, जो बस अपने घर जाना चाह रहे थे, उनको तकलीफ़ दी है, उनको डंडे मारे गए हैं। 45% डिड नॉट गॉट द गवर्नमेंट क्वारंटीन फैसिलिटी। ठीक है, अब ये नंबर्स आप देखें, आप खुद समझें कि 74% लोगों को पे नहीं किया, उनके एम्प्लॉयर्स ने पे नहीं किया 74% लोगों को, पर जो 80% लोग थे उनसे फिर भी रेंट चार्ज किए जा रहा था बाय देयर होम ओनर्स। कोई किसी तरह की उन्हें रिलीफ नहीं मिली। ठीक है, इस चक्कर में काफ़ी लोग होमलेस भी हुए, काफ़ी लोगों को अपने अपने घर छोड़ने पड़े। ऐसा ही एक दूसरा सर्वे है बाय राजीव खंडलवाल, जो को फाउंडर हैं आजीविका ब्यूरो के, और वो काम कर रहे हैं डेली वेज वर्कर्स और माइग्रेंट वर्कर्स के साथ सिंस 2004। और उन्होंने जो सर्वे किया था उसमें पता लगा था कि 40% तक जो डेली वेज वर्कर्स की अर्निंग्स थी वो कम हुई हैं। और सिर्फ वो कम नहीं हुई हैं, जो द वर्किंग डेज थे, लेट्स से जो एक डेली वेज वर्कर है वो हफ्ते में 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन काम कर रहा था, अब उसे उतना काम नहीं मिल रहा है, वो सिर्फ 3 दिन या 4 दिन काम मिल रहा है उसे, जिससे वो अपने खर्चे नहीं उठा पा रहे और महंगाई अपने लेवल पे बढ़ रही है। हम लोग इतने बिजी हैं कोविड के नंबर्स काउंट करने में कि इन माइग्रेंट वर्कर्स की कोई बात नहीं कर रहा, इनकी प्रॉब्लम्स को कोई देख नहीं रहा है। तो देखो, इनकी प्रॉब्लम्स को कोई देख नहीं रहा है। तो अब हम सारे बिजी हैं कोविड के नंबर्स काउंट करने में, उनके नंबर्स की रेस में। अब जो ये वर्कर्स हैं, डेली वेज वर्कर्स हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, ये फार्मर्स हैं,
जिनकी हमने इस वीडियो में बात की उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। और जो ये माइग्रेंट वर्कर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी यूपी और बिहार जैसी स्टेट्स में, और बिहार ने अपनी सरकार चुन ली है, उनको तो आप छोड़ ही दें। खैर, हम ऐसी बातें करते रहेंगे, ऐसे मुद्दे आपके सामने लाते रहेंगे, ऐसे नंबर्स, ऐसे फैक्ट्स आपके सामने रखते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे आप लोगों के साथ। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, आई अर्ज यू, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। हम एवरीडे वीडियोस बना रहे हैं, हम ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं, डेली अपडेट्स, डेली न्यूज़ को डिस्कस करते हैं, पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स, सिर्फ इंडिया की नहीं, सिर्फ पंजाब बिहार की नहीं, हम हर जगह की बात करते हैं। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर करें अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से जो इंटरेस्टेड है इस तरह के कंटेंट में, पॉलिटिक्स में। और अगर आप लोग मेरे साथ बातचीत करना चाहते हैं, एक पॉडकास्टिंग सेशन में आना चाहते हैं और डिस्कस करना चाहते हैं, या आप लोगों के कोई सवाल हो जो आप पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ डू कमेंट डाउन बिलो। और मेरे जो सोशल्स हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप प्लीज़ मेरे को मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपकी इस वीडियो पे कोई फीडबैक्स हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एज वेल। तो इसी के साथ मैं मिलूँगा कल अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, चीयर्स, गुड बाय।